call is now being recorded. Right, chapter number 13. Chapter number 13, nuclei. Chapter number 13, nuclei. Write down some points. First, nucleons. You can write the definition from the PDF. Just know about what is nucleon. Nucleons. What is nucleons? Nucleons is the proton and neutron. Collectively, proton and neutron, which are in the nucleus, collectively these two particles is known as nucleons. Okay. Next point, atomic number. Atomic number is what? The number of proton. Atomic number. Number of proton in any atom uh, is called atomic number. Second, now next point, that is mass number. What is mass number? Mass number is the number of proton plus number of neutron. मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका समेशन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अच्छा, न्यूक्लियन होता है ना? न्यूक्लियन नेम है, नेम. न्यूक्लियन नेम है. नेम का मतलब हम प्रोटॉन को भी हम न्यूक्लियन कह सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी हम न्यूक्लियन कह सकते हैं. न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. लेकिन नंबर की बात है यहाँ पे, मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यानी टोटल कितने प्रोटॉन है प्लस टोटल कितने न्यूट्रॉन है, इसको हम मास नंबर कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट न्यूक्लियर मास. अब मास की बात आती है. एक होता है मास नंबर, एक होता है न्यूक्लियर मास. यानी मास का मतलब मास. मास मीन्स टोटल मास. टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूक्लियर मास. इसके बाद लिखो आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर के पार्टिकल्स होते हैं. जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले. हाइड्रोजन 1 भी होता है और 1 2 भी होता है और 1 3 भी होता है ना. ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम होता है. तो सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर. डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन के भी होते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं. जिसको सिर्फ हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम कह सकते हैं. इसको हम प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. ओके. नेक्स्ट, आइसोबार्स. आइसोबार्स. सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जैसे मैं अगर हम बात करूं Li3, सॉरी, इसकी बात करूं Li3, या इसको इस तरह से बात कर लो. ये 1H3 था, 1H3, तो He23 भी होता है.
ये दोनों देखो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, atomic number different, same atomic mass is called isobars. Next point, that is isotones. Isotones. What is isotone? Isotone क्या होता है लिख लो. Same number of neutrons. Same number of neutrons. न्यूट्रॉन अगर इसके अंदर सेम. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट सब केमिस्ट्री में पढ़े हो तुमने. एटॉमिक मास यूनिट, इसकी डेफिनेशन लिख लो. वन बाई ट्वेल्थ, इस तरह से 1/12, 1/12 mass of the carbon 12, mass of the carbon 12, C12. कार्बन 12 का 1/4 मास को ही हम एटॉमिक मास यूनिट AMU या सिंपली U कह सकते हैं. AMU यहाँ पे लिख सकते हो 1 AMU इक्वल टू 1 AMU या सिंपली U is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram. It is approximately equals to mass of the proton and neutron. Mass of proton and neutron is approximately. ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्या बताऊंगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? उसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 या 1.6 कह सकते सिंपली 1.602 10 टू पावर -19 जूल. कर चुके हम लोग प्रीवियस चैप्टर में. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 10 to the power -19 जूल. उसके नीचे लिखना, उसी में लिख लेना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहाँ पे मेगा मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है. बस इस पूरे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 1.602 10 to the power -13 जूल. मेगा है, बस कुछ है नहीं, बस 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻13 जूल. 1.602 10⁻13 जूल हो जाएगा. यस. इसके बाद और पॉइंट्स हैं. रिलेशन बिटवीन AMU, लिख लो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रिलेशन बिटवीन AMU
and mega electron volt, MeV. नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा है अभी, रिलेशन बिटवीन एमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू नो वेरी वेल, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, Einstein relation, energy is equals to mass into speed of light square, E equals to mc square. Okay, you can put the value of C, you can put the value of M. Then 1 mu 1 AMU यानी एक मास के प्लस पे 1 mu रखें, स्पीड ऑफ लाइट रखें, तो ये जो आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना इसको। 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Write down next point, nuclear size. Nuclear size. न्यूक्लियर साइज में देख लेना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द एटम। nucleus, height of the nucleus, you can say volume of the nucleus is directly proportional to atomic mass number. Okay, यहाँ पे बोथ साइड हम 4/3 पाई आर क्यूब से करेंगे, तो यहाँ पे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 हो जाएगा, या r इज इक्वल टू r नॉट टाइम्स a टू द पावर 1/3 हो जाएगा। नोट इट डाउन। यहाँ पे R नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1.2 FM फर्मी, या 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राइट डाउन न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, मास नंबर into mass of one nucleon, मास ऑफ वन न्यूक्लियन इट इज इनटू मास नंबर कितना है, और टोटल कितना उसमें, एक का मास कितना है, टोटल मास कैपिटल M
upon density, that is 4/3 pi r naught cube into a total volume, यानी वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियस इंटू मास नंबर. ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा 3m/4 pi r naught क्यूब, 3m/4 क्यूब. नोट इट डाउन. लिखेंगे इसमें मास नंबर नहीं है, इसमें मीन्स डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. ओके, नेक्स्ट लिखो इसमें न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है लिख लेना. न्यूक्लियर फोर्स 11th में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में. न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, राइट डाउन. स्ट्रॉन्ग attractive interaction, strong attractive interaction acting between the nucleons, acting between the nucleons, acting between the nucleons, acting between the nucleons, acting between the nucleons. इसके नीचे लिख लो ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, graph of potential energy of a pair of nucleons of a pair of nucleons of a pair of nucleons as a function of their separation, as a function of their separation.
दो न्यूक्लियन होंगे, ध्यान रखना, दो न्यूक्लियन के बीच की एक पर्टिकुलर सेपरेशन होती है ना, पर्टिकुलर सेपरेशन होती है, जिस तरह से स्प्रिंग कह सकते हैं, स्प्रिंग है उसके बीच में इस पर्टिकुलर सेपरेशन होती है। अगर स्प्रिंग इस तरह से बना दी जाए, ऐसे 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 बना दी जाए, है ना, और इसको अगर कंप्रेस करते हैं, यानी इनके बीच की डिस्टेंस को कम करें, तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और इसको हम एलोंगेट करें, यानी सेपरेशन को बढ़ाएं, तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, मीन्स इंक्रीज कर जाती है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी दो दो मासेस पास में है, दो मासेस पास होने से इनकी मिनिमम मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी। और जब हम इसको हम इंक्रीज करेंगे, एलोंगेट करेंगे, या इसको हम कंप्रेस करते हैं, तो इनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, मीन्स अगर जितनी भी एनर्जी होगी उसमें इंक्रीमेंट आ जाए। तो जब न्यूक्लियॉन्स एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे होते हैं, अपनी एक्चुअल सेपरेशन पे होते हैं, तो उनके अंदर 1 2 3, नोट इट डाउन, यहाँ पे होता है वो -100, 0 100 200, बना लो पहले, 0 100 200 मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो आता है इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। 1 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻−13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस टाइम पे उसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, यानी इस पोजीशन पे मिनिमम, यानी ये जो लेंथ है, यानी लेस देन 1। ओके, यहाँ ये इसको हम आर नॉट कहेंगे। सेपरेशन जब है आर नॉट के बराबर, यानी एक्चुअल सेपरेशन के बराबर है, तो इसकी एनर्जी कम होती है। सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ेगी मतलब नेगेटिव में है, उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो, जीरो के पास आएगी, फिर जीरो से बढ़ती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और इसका ग्राफ ये इस तरह से होता है। इसमें भी बढ़ती है, कम करने से भी बढ़ती है, और ज्यादा करने से भी बढ़ती है। ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, लिख लेना, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसमें रिपल्शन आएगा, और इसमें अट्रैक्शन आएगा। वो तो देखने से लग रहा है, जब सेपरेशन ज्यादा हो जाएगी तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, जब सेपरेशन कम हो जाएगी तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ चुके हो 10th सॉरी 11th क्लास में, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। Okay, done.